वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना गजलियात में एक टॉपिक है आतिश। देखिए, आतिश की समानियात और उसके बाद पढ़ेंगे इसकी गजलें। गजलों में चूंकि सियाक और सबाक से मुतालिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दो गजलें हैं, मुकम्मल गजलें आपके अशार में शामिल हैं। गजलों में सनात वगैरह, वर्ड मीनिंग वगैरह ये आपसे पूछे जाते हैं। आइए पहले देखिए आतिश को देखते हैं, उसके बाद आतिश के गजलियात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश, दो चीजें पूछी जाती हैं पैदाइश के बारे में। एक तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई, एक पैदाइश कब हुई। तो आतिश की पैदाइश देखिए 777, याद रखना है आपको। 777 में एकमात्र यही पैदा हुए हैं आतिश, यानी कि 1777। ठीक है, 1777 में ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई है फैजाबाद, जो आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है, यूपी। ठीक है, अब ऑप्शन में अयोध्या है या फैजाबाद है, दोनों में से एक ही सही है। दोनों चूंकि एक ही चीज के दो नाम है। तो फैजाबाद में ये पैदा हुए थे। फैजाबाद में और कौन पैदा हुए हैं? मीर साहब पैदा हुआ है फैजाबाद में 1802 में। ठीक है, ख्वाजा हैदर आतिश के वालिद का नाम है ख्वाजा अली बख्श। वालिद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर मशहूर शायरों के बारे में। आतिश है, नासिक है, अनीस है, दबीर है, मीर है, गालिब है, इन सब के क्या है वालिद का नाम जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश के बेटे का नाम है एक मोहम्मद अली जोश। चूंकि वो शायर हैं इसलिए बेटे का नाम पूछा भी जा सकता है। अगर वो शायर हैं इसलिए इनके बेटे का नाम भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, इनके जो आबा व अजदाद हैं वो इराक से आए थे। ठीक है, और इराक से हिंदुस्तान में आकर बस गए और दिल्ली में रहने सहने लग गए थे। किसके? ख्वाजा हैदर अली आतिश के। उसके बाद देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद का नवाब शाहुद्दौला के जमाने में दिल्ली से फैजाबाद मुंतकिल हो गए और मोहल्ला मुगलपुरा में कयाम किया था। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आतिश के वालिद किस नवाब के जमाने में फैजाबाद आए? तो नवाब शुजाउद्दौला के जमाने में क्या है, दिल्ली से फैजाबाद आए थे। ठीक है, आगे देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश के ने अरबी इनके तालीम ताल्लुम की बात की जाए तो अरबी और फारसी की तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की, चूंकि इनके खानदान में ही क्या है, इन तमाम चीजों का एक माहौल था। वालिद इनके पढ़े लिखे थे, तो इनको जो इब्तिदाई तालीम है वो घर पर ही मुहैया करा दी गई थी। उसके बाद देखिए, इन्होंने इल्म नुजूम, खत्ताती, मंतिक, इस्लामियात, तारीख और उर्दू शुअरा के कलाम का गहराई से मुताला किया। ये भी सब क्या है, मशहूर मारूफ इल्म है। इल्म नुजूम जो होता है, सितारों का इल्म। खत्ताती, जिस तरह आजकल कैलीग्राफी वगैरह होती है ना, शानदार जो खतूत निगारी करते हैं वो खत्ताती करते हैं। एक इल्म मंतिक होता है। इल्म मंतिक ये बहुत शानदार इल्म है। ठीक है, इल्म मंतिक पढ़ने से इंसान को कुव्वत गोयाई पर, यानी बोलने की जो क्षमता होती है ना, कुव्वत होती है, वाक्पटुता जो होती है, बात करने का जो अंदाज होता है, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी जो होती है, उसमें उसको महारत मिलती है मंतिक पढ़ने से। और एक इस्लामियात का इल्म, तारीख और शुअरा के कलाम का। आतिश ने फैजाबाद में सिपाहगारी का पेशा इख्तियार किया और नवाब मोहम्मद तकी के दरबार से मुंसलिक हो गए, यानी उनसे क्या है, लगे, उनके यहाँ काम करने लगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, फैजाबाद ने कौन से मुलाजमत की थी? सिपाहगिरी की मुलाजमत की, यानी ये फौजी बन गए थे। ठीक है, आतिश नवाब मोहम्मद तकी के यहाँ के साथ फैजाबाद अवध की दारुल हुकूमत है जो, वहां से लखनऊ आ गए और यहीं कर होकर रह गए। इसलिए ये क्या है, दबिस्तान दक्कन के, या यूं कह सकते हैं, सॉरी, दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं, क्योंकि पैदा कहां पर हुए हैं? दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि पैदाइश के बारे में आपने पढ़ा है कि ये कहां पर पैदा हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं। 1700 सॉरी, ख्वाजा हैदर अली आतिश पैदा कहां पर हुए हैं? लखनऊ जब ये आ गए थे, देखिए लखनऊ के हीरो कर रह गए, इसलिए ये दबिस्तान लखनऊ के शुअरा में शामिल हैं, जो कि दबिस्तान लखनऊ के मशहूर और मारूफ शायर हुए आतिश और नासिक। इन दोनों की शायराना चश्मक भी मशहूर थी। अब देखिए, थे तो ये कहाँ के? फैजाबाद के। फैजाबाद से कहाँ आ गए बाद में? लखनऊ आ गए हैं। आतिश को मुसहफी और इंशा की मार का आराई को देखकर शायरी का शौक पैदा हुआ। अब देखिए, जिस तरह आतिश और नासिक की मार का आराई यानी शायराना चश्मक मशहूर है, इसी तरह इंशा व मुसहफी की शायराना चश्मक भी बहुत मशहूर और मारूफ है। तो उन दोनों को देखकर उन दोनों की शायरी का असर इन पर पड़ा और इनका क्या है, शेर व शायरी की तरफ रुझान बढ़ गया था। आतिश ने तकरीबन 29 साल की उम्र में शायरी शुरू की और मुसहफी के शागिर्द हुए। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के शायरी में उस्ताद कौन थे? तो शायरी में उस्ताद कौन है इनके? मुसहफी। ठीक है, आतिश के शागिर्दों में देखिए, पंडित दयाशंकर नसीम है, एक शौक लखनवी है, इसी तरह नवाब वाजिद अली शाह है, एक सबा
मीर दोस्त अली खलील और नवाब सैयद मोहम्मद खां रंद, ये इनके मशहूर मारूफ शागिर्द हैं। जिनमें ज्यादा मशहूर तो क्या है, नसीम और वाजिद अली शाह शौक, ये ज्यादा मशहूर है। ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम साहब हैं, एक शौक लखनवी, और एक क्या है, वाजिद अली शाह, ये ज्यादा मशहूर और मारूफ हैं। इसलिए इन तीनों का तो आपको नाम याद रखना चाहिए कि ये किसके शागिर्द हैं। तीनों क्या है, आतिश के हैं। बाकी कितने खास फेमस नहीं है, लेकिन इन तीनों को याद रखना है। आतिश नवाब वाजिद अली शाह की जानिब से 80 रुपए माहवार वजीफा मिलता था, इनको एक तनख्वाह मिलती थी, जो 15 रुपए घर में देते और बाकी राह खुदा में खर्च कर देते। यानी ये बड़े फैयाज किस्म के शख्स थे, अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करते थे। ठीक है, राह खुदा में ज्यादा खर्च करते थे। मात्र 15 रुपए अपने घर पर रखते और बाकी के जितने 65 रुपए बचते थे वो सब राह खुदा में खर्च करते। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत खर्च करते थे उस जमाने में। आज से 200 साल पहले क्या है, 65 रुपए माहवार खर्च करना एक अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, खर्चा है राह खुदा में देना। आतिश की शायराना चश्मक शेख इमाम बख्श नासिक के साथ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि दोनों आपके सिलेबस में शामिल है, आतिश और नासिक। आतिश का दीवान उनकी जिंदगी में ही सन 1845 में शाया हो गया था, किसका, आतिश का। उसके बाद देखिए आतिश का कलाम 2 दीवान पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 8,500 अशार हैं। कितने, तकरीबन 8,500 शेर इनके कलाम में शामिल हैं। आतिश की शायरी में शौकी और बाकपन पाया जाता है और इन्हें दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर माना जाता है। दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर पूछे जाए तो कौन है, आतिश ही है। और आतिश को एक क्या है, जबान का शायर कहा जाता है, इनका एक लक़ब है। जबान के शायर के नाम से भी ख्वाजा हैदर अली आतिश ही जाने जाते हैं। इनकी देखिए आखिरी उम्र में बीनाई चली गई, आंखों की बीनाई चली गई, नहीं है, अंधे हो गए, और इनके सन 1847 में लखनऊ में वफात हो गई थी। तो ये थे देखिए ख्वाजा हैदर अली आतिश। उसके बाद देखिए आपके सिलेबस में इसकी 2 गजलें शामिल हैं। आपके सिलेबस में इसमें क्या है, 2 गजलें शामिल हैं, वो गजलें पढ़ते हैं। गजलें हैं, गजलों में देखिए पहली गजल है, हबाबे आसा में दम भरता हूँ तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। कतरे को दरिया की जुदाई, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यूं कह सकते हैं, कंपेयर क्या है, तुलनात्मक अध्ययन क्या है, दोनों शेरों में तुलना दी है, एक को दूसरे से क्या है, उपमा दी है कि इंसान की जिंदगी को बताया है पानी के बुलबुले जैसा। हबाब के माने होते हैं बुलबुला, हबाबे आसा जब मुरक्कब लफ्ज लिखा जाता है शायरी में तो मतलब होता है बुलबुले की तरह। दम के माने होता है सांस, और आशनाई के माने होता है जानना पहचानना, और गम के माने गम होता ही है। और कतरे को दरिया, देखिए दरिया यानी बड़ा दरिया जो पानी का होता है, और कतरा जो उसके अंदर बहता है यानी पानी के कतरे बूंदे, और जुदाई का माना होता है गम। शायर कहते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है वो पानी के बुलबुले की तरह है, यानी जिस तरह पानी का बुलबुला होता है वो कुछ वक्त के लिए पैदा होता है, उसके बाद क्या खत्म हो जाता है, वो अल्लाह ताला की आशना यानी अल्लाह की कुदरत के मुताबिक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए पैदा हुआ, खत्म हो गया। इसी तरह इंसान की जिंदगी है कि इंसान कुछ वक्त के लिए दुनिया में है, जिंदगी कब शाम हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। इंसान को चूंकि ये इल्म है, इंसान को पहले पता है कि इंसान पहले कहाँ रहता था, इंसान रहता था पहले जन्नत में, लेकिन किसी गलती की वजह से, किसी खता की वजह से इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया। तो इसी इंसान को यानी इस कतरे को, उसी दरिया यानी कि जन्नत से, उसी कतरे यानी इंसान को उस जन्नत से निकाले जाने का आज भी गम है। उसकी जुदाई का हमें गम है, यानी जन्नत से निकाले जाने का उसे गम है। इसलिए कि दुनिया के अंदर जो जिंदगी है इसकी कब शाम हो जाए, किस वक्त ये खत्म हो जाए, इसका कोई भरोसा इंसान को नहीं है। असीर ए दोस्त तेरे आशिक और माशूक दोनों हैं, गिरफ्तार आहानी जंजीर का ये वो तलाई का। देखिए असीर के माने होते हैं कैदी, और आशिक और माशूक तो सब जानते ही है ना। गिरफ्तार के माने होता है पकड़ने वाला, और आहन के माने होते हैं लोहो, जंजीर के माने जंजीर होते हैं बेल, जो एक होती है ना बेल टाइप लोहे की जो बनाई जाती है कड़ियां, और तलाई, तलाई ये भी इसी क्या बेल की कड़ियों के माने में इस्तेमाल किया जाता है, सोने के सुनहरे रंग जैसा जो हो, सोने के रंग जैसा हो, सुनहरे रंग जैसा हो। ये शायर कहता है कि मेरे महबूब हर शख्स चाहे वो किसी का चाहने वाला हो या खुद किसी का महबूब हो, यानी दोनों तेरी कैद के अंदर ही है। असीर ए दोस्त, ए मेरे दोस्त, आशिक और माशूक दोनों ही तेरे असीर है, दोनों ही तेरे कैद में है, दोनों ही क्या इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार है। आशिक को चाहे जंजीरों से कैद रखा है, और महबूब सोने के जेवरात और जंजीरों से बंदिश में है। यानी जो आशिक है वो तो महबूब के इश्क में कैद है, और जो उसका महबूब है वो सोने चांदी के जंजीर में गिरफ्तार है, यानी महबूब अपने आशिक के लिए सजा हुआ है। ठीक है,
बहरहाल कैद दोनों ही हैं, एक इश्क के अंदर कैद है और दूसरा उसके लिए आरास्ता हुआ पड़ा है, सजा हुआ है, यानी जेवरात के अंदर कैद है। लेकिन दोनों की कैदों में डिफरेंस है। आशिक की कैद है जो वो सिर्फ माशूका के दिल के लिए है, माशूका को हासिल करने के लिए है, और माशूका की कैद आशिक के पास जाने के लिए है। बहरहाल दोनों तरफ से तैयारी है। ताल्लुक रूह से मुझको जसद का नागवार है, जमाने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। देखिए बहुत अच्छा शेर है। ताल्लुक का माने होता है संबंध, जोड़, रिलेशन। रूह आत्मा को कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहा जाता है, यानी जो इंसान की रूह होती है, जान जो होती है। और जसद का माने होता है बॉडी, ये पार्ट्स, बॉडी, जिस्म, शरीर, जिसे हिंदी में शरीर कहते हैं, उर्दू में शरीर का माने बदमाश होता है। ठीक है। अच्छा, जमाना यानी दुनिया, चलन, चाल चलन, 4 दिन, और आशनाई का मान होता है जान पहचान। बहरहाल शायर कह रहे हैं कि मुझे रूह का जिस्म से ताल्लुक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी मेरी रूह इस जिस्म से, यानी मेरी मन इस दुनिया के अंदर लगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरा मन किसी आरजी चीज के लगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि जमाने में चलन है 4 दिन की आशनाई का, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर इंसान को चंद रोजे गुजारना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जमाने में चलने के इंसान कुछ वक्त के लिए आता है और उसके बाद इस जमाने को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। तो ये बयान यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए अगला शेर में है, फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी की, रहा सदमा हमेशा रूह और कालिब की जुदाई का। फिराक के माने होते हैं जुदाई के, फिराक के माने क्या होते हैं? जुदाई के। और सदमा के माने दुख दर्द के। और रूह व कालिब, देखिए कालिब के माने दिल और रूह के माने आत्मा, यानी दिलो आत्मा, यानी दिलो जिगर जिसे कहते हैं। और जुदाई के माने जुदाई होता है। शायर कहता है कि हमने हमारे महबूब की जुदाई में मर मर कर अपनी जिंदगी गुजारी। फिराके यार में, महबूब की जुदाई में मर मर के आखिर जिंदगानी की है, मर मर के यानी रो रो के हम उसकी जिंदगी, उसकी याद में क्या अपनी जिंदगी गुजारते रहे, जीते रहे। और हमें हमेशा रूह और कालिब की जुदाई का दर्द रहा। गोया के हमारी महबूब है जो, वो क्या है? कल्ब है, और हम क्या है? रूह है। मतलब दोनों में क्या रूह और कल्ब का ताल्लुक है। और जब दोनों आपस से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तो दर्द तो होता ही है। ठीक है। इश्क मजाजी अगर माना जाए कि दो बंदों में इस तरह के कहते हैं ना कि यक जान में दो कल्ब है, यक जान में दो जिस्म, यानी जिस्म अलग अलग है, हालांकि जान दोनों की अलग ही है। मतलब बहुत ही गहरी मोहब्बत हो, लेकिन जब दोनों अलग हो जाए तो किस कदर दोनों को दर्द होगा, तो ये वही जाने जिनको मोहब्बत हो आपस में। बहरहाल तो उसी चीज को बयान किया गया है शायरी में। हुई मंजूर मोहताजी न तुझको अपने साइल की, बनाया कासाए सरवाज कासा गुदाई का। है शायर कहते हैं कि ए खुदा, मोहताजी का माना होता है मोहताज जरूरतमंद, मांगने वाला। साइल के माना होता है मांगने वाला। तो शायर कहते हैं कि ए खुदा, तुझे अपने बंदे की मोहताजी, तुझे अपने बंदे की जरूरत क्या है? बिल्कुल मंजूर नहीं है। हुई मंजूर मोहताजी न तुझको अपने साइल की, ए खुदा तुझे अपने बंदे की अपने बंदे का मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना बिल्कुल भी क्या पसंद नहीं आया। इसीलिए तूने उस अपने बंदे का जो सर है, कासा यानी कि खोपड़ी है, तो उसको किसकी तरह बनाया है? सरवाजगू कासा गुदाई का, यानी भिखारी। इसी तरह इसीलिए तूने अपने बंदे का जो सर है उसको उल्टा बनाया है, यानी भिखारी के क्या कटोरे की तरह क्या उल्टा बना दिया कि मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और के सामने ना झुके, किसी और के सामने क्या है? मांगने ना जाए, सिर्फ मुझ ही से मांगे। ये एक शायर ने तसव्वुर, एक कॉन्सेप्ट बयान किया वहदानियत का। अच्छा, नजर आती है हर सूरतें ही सूरतें मुझको, इसमें सनत तशबीह बयान की गई है। इसी तरह पिछले शेर में भी है कि इंसान के जो सर है, जो खोपड़ी है, इसको तशबीह दी गई किसे? भिखारी के कटोरे से। मोस्टली क्या है? सनत तशबीहात का ही बयान किया गया है। हो चुका है, आपको एज ए एक्सप्रेशन से बात समझ में आ रही होगी। नजर आती हैं हर सूरतें ही सूरतें मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है जुदाई का। आईना खाना है वो आईना, यानी कि जिसमें चेहरा देखा जाता है, आईना, शीशा, कांच। कारखाना के कॉमन माने तो होते हैं जहां पर कोई काम किया जाए, लेकिन कारखाना इस दुनिया को भी कहा जाता है। ठीक है। और जुदाई का माना होता है अलग अलग होना। तो इस शेर में दुनिया को आईना से तशबीह दी गई है। आईना खाना को कारखाना, यानी दुनिया को आईना से तशबीह दी गई है। शायर कहता है कि जिस तरफ को नजर उठाए उसी का जलवा दिखाई देता है, यानी हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला के जलवा है, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा चीजें ही नजर आ रही हैं, ऐसा शायर का कहना है।
कि इस दुनिया में हर तरफ सूरतें ही सूरत नजर आ रही है, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानने के लिए अल्लाह ताला की जो तख्लीक करदा चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, इन तमाम को देख लें तो अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत आराम से समझी जा सकती है, पहचानी जा सकती है। विसाले यार का वादा है फरदाए कयामत पर, ये बहुत ही मजाजी का शेर है तो बहुत अच्छा है, मजाज और हकीकी में बहुत जबरदस्त शेर है। यकीन मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। देखिए विसाल का माना होता है मुलाकात, विसाल का माना इंतकाल भी होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि विसाल का माना होता है मुलाकात, चूंकि इंसान की मरने के बाद अपने रब से मुलाकात होती है इसलिए इंतकाल को मुलाकात कहा जाता, विसाल कहा जाता है। ठीक है, विसाल भी कहते हैं, वफात भी कहते हैं, फौत भी कहते हैं, मौत भी कहते हैं, इंतकाल भी कहते हैं। इंतकाल के माने एक जगह से दूसरी जगह जाना, इंसान दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जाता है, मतलब मुंतकिल हुआ, स्थान बदला, ट्रांसफर हो गया। यार माने महबूब दोस्त। फर्द, फारसी जबान में फरदा दी रोजा दो लफ्ज आते हैं। फरदा के माना होता है आने वाला कल और दी रोजा का माना होता है गुजिश्ता कल, यानी गया हुआ कल। ठीक है, फरदाए शब के हैं आने वाली रात, दी शब का मतलब गुजिश्ता रात, इस तरह के वर्ड आते हैं। फरदाए कयामत मतलब आने वाले कयामत के दिन पर। अच्छा, यकीन का मतलब तो यकीन ही होता है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में तुम्हारा कुछ कहते होंगे, यानी यकीन का मतलब ट्रस्ट, विश्वास। ठीक है, और मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। गौर के माने होते हैं कबर, यह फारसी जबान का वर्ड है, और रसाई का माने होता है पहुंच। तो शायर कह रहे हैं कि मुझे अपने महबूब से कयामत के दिन मुलाकात होगी, कल कयामत के दिन मुलाकात होगी। ऐसा क्या है? वादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से वादा किया कि द डे ऑफ रिसरेक्शन है, मालिक यौमिद्दीन, जजा का दिन जो होगा, कयामत का दिन जो होगा, उस दिन मुलाकात होगी। कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब से कयामत के दिन पर मुलाकात का यकीन है, वादा है। चूंकि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है तो मुझे यकीन है कि भाई मेरे रब से क्या है, कयामत के दिन मुलाकात होगी। लेकिन मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मेरी डेड बॉडी है जो वो कब्र तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। यानी कयामत तो बहुत दूर है, मुझे तो अपने आप का कब्र तक पहुंचने का भी क्या यकीन नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये सही बात है, इंसान को भी चाहिए कि बहुत से लोगों को कब्र नसीब हो या ना हो, ये अलग बात है। कॉमन माना में लें तो एक अलग बात है, अगर इसको मजाजी मिले तो यहाँ पर भी फिट बैठ जाएगा कि हमारी महबूब हमसे मिलने का वादा तो करती है, लेकिन वो दिन कब आएगा हमें तो पता नहीं। हमें तो अपने क्या मरने के बाद कब्र तक पहुंचने का भी यकीन नहीं, तुमसे मिलने का यकीन तो तब होगा। ठीक है, बहरहाल भरोसा आह पर हरगिज नहीं ए यार आशिक को, शिकार अब तक कहीं देखा नहीं तेरी हवाई का। तो देखिए भरोसा के माने तो भरोसा ही होते हैं, आह दुख दर्द तकलीफ है, और बाकी देखिए शिकार शिकारी होता है, शिकारी जो शिकार करता है। ठीक है, और हवाई का माना होता है चालाकी, बदमाशियां, ठीक है, शरारत, चंटपना जो होता है। ठीक है, महबूबा का वो हवाई। शायर कहते हैं भरोसा आह पर हरगिज नहीं ए यार आशिको के महबूब, मुझे तुम्हारी आह जारी पर अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। भरोसा आह पर हरगिज नहीं ए यार आशिको, मेरे महबूब, मुझे तुम्हारी आह जारी पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, इसलिए कि शिकार अब तक कहीं देखा नहीं तेरी हवाई का। हमने इस दुनिया के अंदर अभी तेरी चालाकी की वजह से, तेरी मक्कारी की वजह से, तेरी शरारत की वजह से कोई बंदा तूने कत्ल कर दिया हो, तूने हलाक कर दिया, वैसा हमने कोई देखा नहीं है। यानी ये माशूक तेरी कातिल नजरों से कोई बंदा, कोई राह चलता हुआ सवार भी क्या गिर गया हो, ऐसा हमने कोई देखा नहीं है। ऐसे अपने माशूक से कह रहा है। ठीक है, इसके मजाजी। बहरहाल दिखाया हुस्न से एजाज मूसा कलिक कुदरत ने, यदे बेजा बनाया चोर अंगुश्त हनाई का। देखिए इसमें सनद तलमी को बयान किया गया है, मूसा अलैहिस्सलाम के जो मौजिज़ात हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए कलिक का मतलब होता है एक खास कलम होता है जिससे क्या कलम बनाया जाता है, और यदे बेजा ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक खास करिश्मा था, यदे बेजा है, इसी तरह आसाए मूसा है। ठीक है, और अंगुश्त के माने अंगुली होती है, हिनाई का मतलब होता है क्या मेहंदी लगी हुई। तो इन अशार के अंदर सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कॉमन सा, तो यदे बेजा जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस यदे बेजा के होने की वजह से इस शेर के अंदर सनद तलमी है। एक कॉमन सा माना, जिस तरह पढ़ने के अंदाज में बताया जाता है कि अगर शेर का मतलब समझ में ना आए, चूंकि आपसे कोई तशरीह तो करवाएगा नहीं कि शेर की व्याख्या कीजिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सनद पूछी जाए तो सिर्फ इसी को याद रख लें, यदे बेजा है, ऑप्शन में उसने सनद तालमी है तो आप तलमी कर दें। इसलिए किसी मूसा अलैहिस्सलाम के एजाज की तरफ इशारा किया गया है, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम पर यहाँ नाम भी है, मूसा भी है।
बहरहाल, नहीं मिटती है पत्थर की लकीर अहबाब कहते हैं, रहेगा पाए बुत पर नक्श अपनी जिभ शाही का। देखिए शायर कहते हैं अहबाब ये बहुवचन हबीब का, ठीक है, हबीब का बहुवचन अहबाब भी आता है, अहिब्बा भी आता है वैसे, ठीक है। तो पाए बुत, बुत के माने होते हैं मूर्ति, नक्श के माने होते हैं छपा, ठीक है, छापा जो होता है छप जाते हैं, और जिबह साई का मतलब होता है मन्नतो समाजत, ठीक है, मन्नतो समाजत करना किसी से, ठीक है, आहुजारी करना किसी से, कुछ मांगना, वो वाला। शायर कह रहे नहीं मिटती पत्थर की लकीर अहबाब कहते हैं कि दोस्तों अहबाब कहा करते हैं कि पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं, कहते हैं ना कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, कि पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं। इसी तरह महबूब के पैरों में पाए बुत, बुत यानी के मूर्ति होती, लेकिन यानी के महबूब, पाए बुत पर नक्श, लेकिन महबूब के पैरों में जो हमारी मन्नत और समाजत, ये वैसा यानी मन्नत और समाजत का जो निशान है वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। गोया कि ये है कि देखिए महबूब को मनाने के लिए भाई साहब ने मन्नत तो समाजत की होगी कि वो हमेशा याद हमें जरूर रखेगी। बहरहाल यहाँ पर लेकिन दूसरा माना आप ले सकते हैं कि महबूब को मनाने के लिए जो हमारे पेशानी पर निशान पड़ गया, यानी इंसान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने वाले इंसान के क्या है बहुत से ऐसे नहीं, सबके यहाँ पर पेशानी पर निशान को होना जरूरी, तभी पता लगेगा बंदा 5 वक्त का नमाजी है। ऐसी कोई जरूर नहीं कि अपना निशान नहीं है तो अपना सर रगड़ो, ठीक है, ये कोई जरूर नहीं। खूब एकदम सॉफ्ट जगह पर क्या है सजदा करना चाहिए, बिल्कुल मुलायम जगह पर। लेकिन बहुत से लोगों को क्या है यहाँ पेशानी पर निशान होता है ब्लैक कलर का, तो वो एक खास अलामत होती है नमाजी की, तो वो भी नक्श हो सकता है, ठीक है, छापा। बहरहाल तो अब जिनके नहीं है तो निशान लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। शकिस्त खातिर अहबाब होती है दुरुस्त उससे, देखिए खातिर के माने वैसे दिल भी होता है? और खातिर के माने खातिर तवाजो करना, इस्तकबाल करने के माने ही होता है, और शकिस्त के माने टूटना होता है, लेकिन शकिस्त खातिर का मतलब दिल का टूटना होता है कॉमन, ठीक है, एक बार मुहावरे अल्फाज में। और तवज्जो में तेरी ए यार असर है मोमियाई का, देखिए मोमियाई एक खास दवा को माना जाता है, जो यूं कह सकते हैं ना रामबाण होती है, मतलब क्या सारी दवाई दे दी लेकिन बंदे को कोई असर नहीं हो रहा, बंदे की बहुत से लोग होते हैं कि उसको अगर सबसे मिलवा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब उसकी अपनी उससे मिलने आ जाए ना तो ऐसे समझो जैसे उसके सारे दुख दर्द खत्म हो गए हो। तो वो महबूबा भी क्या है मोमियाई का काम करती है, मतलब ऐसी दवा जो सब दवाओं की अम्मी हो, ठीक है। बहरहाल शकिस्त खातिर अहबाब होती है दुरुस्त इससे, आतिश कहते हैं कि दोस्तों की दिल शिकनी और दिल आजारी सिर्फ महबूब की तवज्जो से ही दूर हो सकती है। शकिस्त खातिर यानी दिल की जो एक बेचैनी है, दिल में तड़प है, वो सिर्फ महबूब की तवज्जो से ही दूर हो सकती है, वरना तवज्जो में तेरी ए यार असर है मोमियाई का, इसलिए कि मेरे महबूब तुम्हारी तवज्जो के अंदर ऐसा असर है जिस तरह मोमियाई के अंदर असर है। मोमियाई यानी कि उस दवा के अंदर ऐसा असर होता है कि वो अगर किसी मरीज को दे दी जाए तो सारी बीमारियां खत्म। ये मेरे महबूब अगर तुम मोहब्बत भरी नजरों से अपने बीमार माशूक को देख लो तो उनकी सारी क्या है बीमारियां खत्म हो जाएं। ऐसा नहीं कि महबूब सच में ही बीमार हो, मतलब मोहब्बत का मारा हुआ हो, सच में बीमार हो तो चाहे महबूब कितना भी देख ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीमार को तो दवाई देनी जरूरी है, ठीक है। बहरहाल दिल अपना आईना से साफ इश्क पाक रखता है, तमाशा देखता है हुस्न इसमें खुद नुमाई का, ठीक है। तो दिल अपना आईना से साफ इश्क पाक रखता है, सनद तशबीह का इस्तेमाल किया गया, आपने दिल को क्या आईने से तशबीह दी है शायर ने, शायर अपने इश्क को क्या आईने की तरह पाक साफ तस्वुर करता है कि जिस तरह आईना बिल्कुल पाक साफ होता है, आईने में हर चीज साफ नजर आती है, कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा इंसान होता है ना आईने में वैसा ही नजर आता है, चाहे कितने भी लिपस्टिक लगा लो, ठीक है, बाद में चेहरा धोया तो वही नजर आएगा आईने में जैसे तुम हो। दिल अपना आईना से साफ इश्क पाक रखता है, तो शायर कहता है कि मेरा इश्क है मेरी मोहब्बत है जो आईने की तरह पाक साफ है, जिस तरह उसमें हर चीज साफ नजर आती है, इसी तरह मेरे इश्क के अंदर भी मेरी मोहब्बत का जलवा, मेरी मोहब्बत का सुकून नजर आता है, ठीक है। तमाशा देखता है हुस्न खुदनुमाई का, और उसका दिल इश्क और मोहब्बत की वजह से पाक साफ है, उसने हकीकी इस सुथरे दिल में उसका जलवा दिखाकर, उसने हकीकी इस सुथरे दिल में उसके जलवा दिखाकर अपने देखने वालों का तमाशा देखता है। मतलब यहाँ पर ये इश्क मजाजी नहीं है, इस शेर के अंदर इश्क हकीकी है, इसलिए कि जिस बंदे का दिल साफ होता है ना, जिस गुनाहों से पाक रहता है, तो सही बात है वो शीशे की तरह साफ ही होगा। अब उसमें जो खुद नुमाई यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, बंदे के अंदर अल्लाह की जो एक खास रोशनी होती है वो बंदे के दिल में क्या पैवस्त हो जाती है अगर दिल पाक साफ होगा, इसलिए कि दिल में या तो क्या सच्चाई रहेगी या दिल के अंदर बुराई रहेगी,
दोनों चीजें एक जगह नहीं रह सकती, या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी। कफे अफसोस मिलवाती है तेरी पाक दामनी, कफे अफसोस मिलवाती है तेरी पाक दामनी, पहना कर शाहिद इस्मत को जामा पारसाई का। कफ के माने वैसे होते हैं हथेली के। कफे अफसोस कॉमन वर्ड यूज किया जाता है तासुफ करने के लिए, अफसोस करने के लिए, ठीक है, रंजोगम करने के लिए, बहरहाल। और पाक दामनी वही पारसाई के माने में इस्तेमाल होता है, मतलब जो आदमी गुनाहों से बिल्कुल पवित्र हो, ठीक है, एकदम सूफी हो, वो वाला, ठीक है। अच्छा, शाहिद के माने वैसे गवाह के होते हैं, इस्मत के माने होते हैं इज्जत, ठीक है। और जामा कुर्ते को कहते हैं, वैसे जामा कपड़ों के माने में भी आता है। और पारसाई का माने होता है पाकी। जामा पारसी का मतलब होता है पाक लिबास, यानी कि अच्छा करेक्टर, ठीक है, ये मतलब है। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब अफसोस है कि तेरी पाक दामनी ही हमें मिलवाती है। कफे अफसोस है मिलवाती है तेरी पाक दामनी, यानी तेरे पाक दामन होने की वजह से ही तू हमसे मिल पाता है। और इसमें मिलना बड़ा अजीब और गरीब है। पहना कर शाहिद इस्मत को जामा पारसाई का, इसलिए कि आपसे मुलाकात इज्जत और हुर्मत पर पाक दामनी व पारसाई का लिबास पहनकर होती है। इश्क हकीकी को बयान किया गया है, इश्क मजाजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शायर कहने के मेरे महबूब हमें इस बात से क्या बड़ा अफसोस है कि हम जब आपसे मिलते हैं तो बिल्कुल पाक दामनी, मतलब ये कि अल्लाह ताला उसी इंसान से, अल्लाह तबारक तआला का उसी इंसान को खास शर्फ हासिल होता है जो इंसान बिल्कुल प्योर हो, पाक हो, पवित्र हो, साफ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पटी तो हमारी वरना फिर से ब्रह्मचारी, तो ऐसा ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तशरीह देखिए, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, ये यहाँ पर गलत है, इसको ने को यहाँ कर लेना। नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, वजह है ए सनम जो तुझको दावा है खुदाई का, के हकीकी बयान किया है। शायर कहते हैं, आतिश कहते हैं कि ए मेरा खुदा, आतिश ने तुझे देखा तो नहीं है, खुदा को किसी ने नहीं देखा है ना, सिर्फ खुदा की कुदरत को देखा। इसी से हम कुदरत रब्बानियत को पहचानते हैं, रब की रुबूबियत को पहचानते हैं कि रब खुद कैसा होगा जब उसकी बनाई हुई चीजें इतनी बड़ी हैं। तो आतिश ये कह रहे हैं कि आतिश ने तुझे देखा तो नहीं है लेकिन वजह है, यानी जायज है तेरे लिए, क्या है, ये बात शोभा देती है। वजह है ए सनम, ए मेरे माबूद, ए मेरे महबूब, तेरे लिए वजह है कि जो तू दावा करता है ना खुदाई का, ये बिल्कुल बरहक है, सच है। ऐसा आतिश कहता है कि हम बगैर देखे भी तेरी क्या है इस दावे पर हम खरे उतरते हैं और हम क्या मानते हैं इस बात को। दूसरी गजल देखिए, इसमें हुस्न के बारे में बात की जा रही है कि हुस्न इंसान को क्या से क्या कर देता है ना, करो ना, पटी तो हमारी नहीं तो ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी की और कैसी हालत खराब होगी वो देखिए। फरेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से ब्राह्मण बिगड़ा। इसमें लफ व नस्र है, ठीक है, लफ व नस्र गैर मुरत्तब, लफ व नस्र मुरत्तब गैर मुरत्तब का आपने तशरीह पढ़ी होगी। लफ व नस्र कहते हैं मतलब अशार के अंदर पहले कुछ चीजों को तरतीब से बयान किया जाता है, फिर दूसरे मिसरे के अंदर उन्हीं के मुताबिक क्या है अल्फाज को बयान किया जाता है। अगर वो मुताबिक हो तो लफ व नस्र मुरत्तब, और अगर वो मुताबिक नहीं है तो लफ व नस्र गैर मुरत्तब। तो देखिए दो मिसरे होते हैं, इसे कहते हैं मिसरा अव्वल, इसको कहते हैं मिसरा सानी, ठीक है। मिसरा अव्वल के जो अल्फाज हैं, मिसरा सानी के अंदर जो अल्फाज हैं वो मिसरा अव्वल के अल्फाज के मुताबिक होने चाहिए। जैसे गब्र के माने होते हैं हिंदू, मुसलमान, मुसलमान होता ही है, ठीक है। अब पहले गब्र के मुताबिक होना चाहिए, यहाँ पर क्या है ब्राह्मण जो बाद में है, और मुसलमान के मुताबिक होना चाहिए शेख, शेख होना चाहिए था बाद में, ब्राह्मण होना चाहिए था पहले, तब तो होता लफ व नस्र मुरत्तब। लेकिन यहाँ पर है लफ व नस्र गैर मुरत्तब, क्रॉस बैटिंग की गई है, पहले गब्र है तो पहले यहाँ पर शेख है, ठीक है, वो मुसलमान है तो बाद में यहाँ पर क्या है ब्राह्मण है, जो दोनों एक दूसरे क्या है उल्टे हो गए, अल्फाज के मुखालिफ हो गए। तो इसमें क्या है लफ व नस्र गैर मुरत्तब है, लेकिन कॉमन पूछा जाता है, गैर मुरत्तब मुरत्तब अगर पूछते हैं तो आप देख लेंगे। कॉमन अगर आपसे सनत पूछे तो किसमें कौन सी सनत है, तो सिर्फ लफ व नस्र मुरत्तब है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। वैसे है तो गैर मुरत्तब, लेकिन गैर मुरत्तब किसका पार्ट है, लफ व नस्र का ही। तो शायर कहता है कि हुस्न की अय्यारी ने हिंदू मुसलमान दोनों के चलन को क्या बिगाड़ के रख दिया। इंसान की क्या है अच्छे से अच्छे इंसानों का ईमान सलब हो जाता है खूबसूरती की वजह से। तो फरेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, जब इंसान किसी खूबसूरती पर मर मिटता है तो वो कितना भी क्या है पारसाई हो, उसकी पारसाई क्या है खाक में मिल जाती है। कहते हैं शेख उसके धोखे में खुदा की याद से भूल बैठा, खुदा की याद भूल बैठा, भूला शेख खुद से ब्राह्मण बिगड़ा। और जो
पुजारी था, ब्राह्मण था, जो भगवान की मूर्ति में लगा हुआ था ना, पूजा पाठ करने में लगा हुआ था, लेकिन जैसे उसकी नजर भी क्या किसी खूबसूरत पर पड़ी तो वो भी क्या उससे बिगड़ गया और अपने माशूका की तरफ पहुंच गया। बहरहाल कितना होता है खतरनाक ये। खुबाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा, बन आई कुछ न गुंचे से जो वो गुंचा दहन बिगड़ा। ठीक है। खुबाए गुल ये फूलों का लिबास, ठीक है, और गुल के माने फूल ही होते हैं, पैराहन के माने होता है कुर्ता, ठीक है, और गुंचा ये फूल, दहन के माने होते हैं मुंह। शायर कहते हैं जब मेरा महबूब फूलों का लिबास पहने हुए खफा हो जाता है, खुबाए गुल फूलों का लिबास खफा हो जाता है तो फूलों का लिबास चाक हो जाता है। फाड़ा जब मरा गुल पैरहन बिगड़ा, तो फूलों का लिबास क्या चाक हो जाता है, फट जाता है, खत्म हो जाता है, फट जाता है। और जब शगोफा और गुंचे की तरह मुंह वाला महबूब, ये शगोफे और शगोफे मतलब फूल, ये गुंचे के वाला मुंह वाला महबूब जब खफा होता है तो सब गुंचे बेबस होकर कुमला जाते हैं और बेबस हो जाते हैं। ये एक महबूब के कॉमन अंदाज को बताया गया है। तो सही बात है, जब एक हसीन और जमील माशूका हो, जब उसके चेहरे पर कोई मासूम चेहरे पर जब कोई रंजो गम आए तो ऐसा समझो जैसे क्या फूल मुरझा गए हों। तो माशूका को तशबीह किससे दी? फूलों से, ठीक है, माशूका के हसीन और जमील चेहरे को। और माशूका का जो लिबास है उसको किससे तशबीह दी? फूलों के लिबास से, मतलब फूलों के झुरमुट से, ठीक है। अच्छा, नहीं बेवजह हंसना इस कदर जख्म शहीदा का, तेरी तलवार का मुंह कुछ ना कुछ ए तेगजन बिगड़ा। तेगजन का मतलब होता है तलवारबाज, तलवार चलाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर तेगजन का मतलब हो जाएगा माशूक यानी कि महबूबा, ठीक है। ऐसे यूं कह सकते हैं इस्तियारा के तौर पे इस लफ्ज को तेगजन को इस्तेमाल किया गया है महबूब के लिए। शायर कहते हैं, और यहाँ पर जख्म शहीदा, शहीद मतलब हो जाएगा यहाँ पर आशिक, ठीक है। अब लड़का है तो आशिक, लड़की है तो आशिका, ठीक है। और तेगजन लड़का है तो क्या आशिक और माशूक, और लड़की है तो क्या माशूका, मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से बदल जाएंगे। और जख्म का मतलब होता है दिल के दर्द, ठीक है, लेकिन वैसे जख्म का माने जख्मी होगा। नहीं बेवजह हंसना, हंसना का मतलब होता है जख्मों को क्या कुरेदने, जख्मों के अंदर दर्द का होना, तकलीफ का होना। तो शायर कहते हैं नहीं बेवजह हंसना इस कदर जख्म शहीदा का, ये मेरे महबूब जो आशिक के जख्मों के अंदर क्या है तो कुरेद रही है, आशिक के जो जख्म बढ़ रहे हैं, जख्मों में जो दर्द और तकलीफ हो रही है, इसकी कोई वजह ऐसी नहीं है कि बेवजह हो रहा है। वजह यह कि तेरी तलवार का मुंह बिगड़ा के तलवार चलाने वाले ए जालिम है, तेरी वजह से, तेरे इश्क की वजह से, तेरी तलवार से यानी तेरी इश्क ने ही कुछ दर्द दिए हैं कि जिन दर्दों की पादाश में उस आशिक के जख्म भी क्या है बिगड़ रहे हैं, जख्मों में दर्द हो रहा है। मतलब आशिक माशूक की बेवफाई में या माशूक के जुल्म सितम से तड़पड़ा रहा है, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक इश्क होगा। हाँ, तकल्लुफ किया जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को, ये भी बड़ा एक कहता है ना मजनू की शायरी है। इसमें ऐसा बयान किया गया फरहाद शीरी से मोहब्बत करता था, तो वहां पर एक बादशाह था नालायक, उस बादशाह ने एक शर्त रखी है, अगर तो इस पहाड़ को खोद कर दूध की नहर निकाल दे तो हम तेरी शीरीन से शादी कर देंगे। अब लेकिन कहते हैं इंसान इश्क में पागल हो जाता है, इतना भी पागल नहीं होना चाहिए, सबको पता है पहाड़ में से कहाँ दूध निकलेगा, है ना। लेकिन अब ये एक सिर्फ कहावतें, खोदा हुआ तो पता नहीं है ना, लेकिन फरहाद और शीरी की मोहब्बत बहुत मशहूर है ना। इनके बारे में इसी तरह लैला मजनू की है, इसी तरह फरहाद और शीरी की मोहब्बत बहुत मशहूर है। तो कहते हैं उस बादशाह ने कहा कि हम आप, चूंकि शीरी थी ना वो बादशाह की रियाया में से थी, उसने कहा हम आपकी इससे शादी कर देंगे लेकिन इस पहाड़ को खोद कर दूध की नहर निकाल दे। उसने कहा भाई ठीक है। माशुका को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए पहाड़ खोदने चल दिया, और पहाड़ खोदता रहा, मतलब कहते हैं कि लास्ट में निकल भी आया होगा है। लेकिन एक किसी ने उसे जाकर कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने कहा मैं अपनी शीरीन को हासिल करने के लिए पहाड़ खोद रहा हूँ नहर निकालने के लिए। बादशाह का हुक्म। उसने कहा यार शीरी तो बहुत पहले मर चुकी है ना। अब उसे जैसे पता लगा कि यार जिसके लिए तू पहाड़ खोद रहा है वो तो मर गई, तो उसने सर क्या अपना सर पहाड़ पे दे मारा है, मतलब किसी पत्थर पे दे मारा और अपनी जान हलाक कर डाली। तो शायद यही कह रहे हैं इसमें, तकल्लुफ किया। तकल्लुफ एक तो तकलीफ है, पता तकल्लुफ कहते ना, जोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, मतलब बेवजह किसी काम को करना। कह रहे तकल्लुफ किया जो खोई जाने शीरी फोड़ कर सर को, कि फरहाद ने अपनी जान जो सर फोड़ कर खोई है, तकल्लुफ किया है, बेवजह अपनी जान खोई है। उसने क्या हासिल कर लिया? अपनी जान देकर। वो मर गई, मर जाने दो, लेकिन जान देकर क्या हासिल कर लिया? अगर उसको लड़ाई लड़नी
अगर उसको जंगी करनी थी, जो थी गैरत तो फिर खुसरो से होता को कौन बिगड़ा। कोहकुन, कोहकुन का मतलब होता है पहाड़ खोदने वाला, कोहकुन बिगड़ा। अगर उस पहाड़ खोदने वाले को इतनी तकलीफ थी, इसने दुख था है अपनी महबूब के मर जाने का, तो खुसरो से लड़ाई करता, यानी कि बादशाह से लड़ाई करता। खुसरो यानी कि बादशाह। जिस बादशाह की कमजोरी ने, जिस बादशाह की अय्यारी ने उसे पहाड़ पे लगा दिया है। बादशाह ऐसे होते थे ना, पहले किसी को लगा देते थे कहीं और जगह और फिर खुद उससे शादी वगैरह कर लेते थे, है ना। अच्छा बहरहाल, किसी चश्मे शिया का जब हुआ साबित में दीवाना, तो मुझसे सुस्त हाथी की तरह जंगली हिरन बिगड़ा। शायर कहते हैं यहाँ पर चश्म के माने होते हैं आंख, शिया के माने होता है काली, काली आंखों वाली, मतलब कोई हिरनी जैसी आंखों वाली होंगी कोई, ठीक है। हाँ, तो शायर कहने जब मैं एक काली खूबसूरत आंखों वाली का दीवाना हो गया, मैं उसकी दीवानगी में क्या है आवारगी की बातें करता रहता था, मतलब उसकी दीवानगी में बिल्कुल पागल हो गया था, मजनू हो गया था। तो मेरी ये हालत हो गई थी कि जिस तरह है तस्वीर दे रहा है इसमें भी, कि उस हाथी की तरह, उस सुस्त हाथी की सी हालत हो गई थी कि जिस सुस्त हाथी से जंगल का जंगली हिरन भी क्या बिगड़ जाता है, वो भी उससे क्या भागा फिरता है। इसी तरह मेरी महबूब भी है, जब मैं उसके इश्क में पागल हो गया तो मेरी महबूबा भी क्या मुझसे बिगड़ गई, ठीक है। इसलिए इश्क में इतना पागल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। महबूबा की भी कल ठिकाने लगने लगानी चाहिए टाइम टाइम पर, ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि बंदा में भी क्या ठीक कोई दम है। ऐसा नहीं कह दो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, तुम नहीं है तो जाओ भाड़ में जाओ, ठीक है, स्टेटस रखो अपना भी। अच्छा तशरीह देखिए आगे। असर इक्सीर का यमन कदम से तेरी पाया है। आगे, जुजामी खाक रह मिलकर बनाते हैं बदन बिगड़ा। देखिए इक्सीर ये भी एक खास दवा होती है, कहते ना सबसे ये फायदेमंद दवा होती है, एक बहुत बड़ी दवा है। और यमन का माना होता है खुशकिस्मत, ठीक है, खुशकिस्मत। असर इक्सीर का यमन कदम से तेरी पाया। यमन कदम, यमन के माने वैसे दायना भी होता है, युमना माने दाइन, लेकिन यहां पर यमन के माने क्या है, खुशकिस्मत के माने में। आशिक कह रहे हैं मेरी महबूब जब तुम्हारे खुशकिस्मत कदम मेरे घर पर पड़े, तो ऐसा समझो जैसे इक्सीर दवा हमने खा ली हो, मतलब जिस तरह उस दवा के खाने से सारी बीमारी खत्म हो जाए। एक बार तो इंसान लेता है देसी दवाई बुखार खत्म करने के लिए, एक ले एकदम पूरी 650 mg की, तो बुखार क्या 1 घंटे में खत्म, एकदम बिल्कुल आदमी सेट हो जाता है ना। तो ये तो 1 घंटा टाइम लगा, यहाँ थोड़ी देर में बात खत्म। जैसे ही महबूब पर नजर पड़ी तो सारी बीमारियां खत्म, बंदा खड़ा होता से चला गया। तो शायर वही कह रहे हैं कि इक्सीर का असर हम पर हो गया जैसे ही आपके मुबारक कदम मेरे घर पर पड़े। जुजामी खाक रह मिलकर बनाते हैं बदन बिगड़ा। जुजामी कहते हैं वो जो कोड़ का मर्ज होता है ना, कोड़ की बीमारी होती है, इंसान को क्या पूरी बॉडी पार्ट्स खराब हो जाता है। वरना ए मेरे महबूब है हमारी हालत तुम्हारे बगैर उस कोड़ी की तरह हो गई थी कि जिस कोड़ी का पूरा जिस्म क्या है, पूरा बदन बिगड़ चुका था। हम भी तेरे बगैर हैं, तेरी मुलाकात के बगैर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो सनत तशबीह मोस्टली सारे शेरों में ही है, ठीक है शेर। इसमें भी तशबीह दी है, इसमें भी तशबीह दी है। एक बर्फानी एक परिंदा होता है जो बहुत ही खूबसूरत चाल चलता है, कहते हैं ना उसकी चाल को अपनी माशूका को से चाल दी है, ठीक है, उसकी चाल से तशबीह दी है। जो नई नई माशूक होते हैं, नई नई वाली दुल्हन होती है ना, जो नई नई वाली दुल्हन, वो दुल्हन पैर भी क्या है नाप नाप के रखती है। अगर उसको 1.5 फुट दूर पैर रखना ना दूसरा, तो फिक्स 1.5 फुट से ही रखा जाएगा, चाहे आप नाप के देख लेना उसके कदमों को, तो बड़ी क्या चंचल अंदाज से चलती है। बाद में वैसे उसको वहां भी ऐसे चलना है जैसे पहले चलती थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तेरी तकलीद से कुबुक दरी ने ठोकरें खाई, चला जब जानवर इंसान की चाल उसका चलन बिगड़ा। तो यहाँ पर उल्टा है, उल्टा यहाँ पर है कि मेरे महबूब तुम्हारी इस कदर जो एक खूबसूरत चाल है, तुम्हारे जो चलने का अंदाज है, नाजो नियाज है, नाजो नखरे हैं जो तुम्हारे, घूम फिर कर क्या है चटक मटक कर चलने को, उन्हें देख कर क्या है वो कुबुक दरी है जो बर्फानी परिंदा है, वो भी तुम्हारी सी चाल चलने लग गया। अब परिंदा अगर भैंस अगर किसी लेडीज की तरह चलेगी तो यार वो गिरेगी, है ना। लेडीज चलती है ना, मतलब हाई हील की सैंडल पहन के, अब किसी भैंस को हाई हील पहना दे तो उसको तो गिरना ही है ना। तो जानवरों की चाल तो बिगड़ेगी है ना। तकलीद का माने होते हैं फॉलो करना, पैरवी करना। और कुबुक दरी एक बर्फानी खास परिंदा होता है जिसकी चाल को कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत चाल चलने वाला होता है, और बाकी तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं। तो शायर कह रहे हैं
सनत तालील भी है और सनत तशबीह भी है, एक को दूसरे से दूसरे अंदाज से बयान कर रहा है शायर कि मेरे महबूब जब तुम्हारी चाल इस कदर हसीन और जमील है कि जानवर भी उसकी नकल करते हैं, लिहाजा चकोर ने तकलीद की, वो बुगदरी खास चकोर बर्फानी, उसने तकलीद की, मगर कहां कर पाता था, बेचारा परिंदा था। एक जानवर की ऐसी ताकत है कि मेरी महबूबा की चाल की तकलीद कर ले, नहीं कर पाया तो उसकी चाल खराब होगी और खुद क्या ठोकरें खाकर गिरने पड़ने लग गया। बहरहाल कुछ ज्यादा ही फेंक रखा है, कोई पागल नहीं है, कोई बकरी और भैंस की तुम्हारे महबूबा की चाल की वो करेगी तकलीद। हाँ, अब भी महबूबाएं जरूर करती हैं, वो भी बकरियों की तरह मिमियाती रहती हैं, बट बकरियां नहीं करती महबूबाओं की तरह। जवाले हुस्न खिलवाता है मेवे की कसम मुझसे, लगाया दाग खत ने आन कर सेबे जुकन बिगड़ा। ठीक है, आन के माने माशुका की अदा के भी होते हैं, लगाया दाग खत ने आन कर यानी माशुका की अदा पर। शायर कहते हैं कि जब जवाले हुस्न, जब इंसान पर एक खूबसूरती होती है ना तो उसके हर जगह क्या है, वाहवाही होती है, खूबसूरती, एक लताफत, संजीदगी होती है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होती है, जवाल जब उसका होता है तो इंसान को तरह तरह की कस्में खिलाई जाती है कि फिर भी हमें छोड़ के नहीं जाओगे, हैं अब ये कर दिया तो हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे। बहरहाल है वो अलग अलग बातें होती है, फालतू के ढकोसले। लगाया दाग खत ने, लेकिन जैसे ही क्या है उनके हसीन और जमील चेहरे पर, उनकी खूबसूरत अदाओं पर एक दाग लगा तो सेबे जुकन बिगड़ गया। जुकन का माना होता है ठोड़ी, यानी जो ठोड़ी उसकी ठोड़ी थी, जो उसका जो खूबसूरत जो अंदाज था उस पर जब निशान पड़ गया है तो उसका भी क्या अंदाज बिगड़ गया। अरे बुढ़ापे में भी होता है ना, माशूका जवाने में कितने खूबसूरत, तो बुढ़ापे में तो क्या झिल्लियां तक लटक जाती है ना, खाल तक लटक जाती है, माशूक की भी माशूका की भी, है ना भाई। ये उम्र ना एक खास दर्जे तक होती है, मोस्टली बस यही मतलब 27 से 40 तक है ना, या लास्ट 35 तक, वैसे 10-15 साल का ही होता है इश्क माशूक, तो बुढ़ापे में भी इश्क करते रहो अलग बात है। बहरहाल, और इश्क का मतलब इश्क ही होता है, इश्क का मतलब कोई गलत नहीं होता है ना, इश्क तो अच्छा भी होता है। रुख सादा नहीं उस शौक का नक्शे अदावत से, नजर आते ही आपस में हर अहले अंजुमन बिगड़ा। रुख के माने चेहरा, शौक के माने चंचल चंचल महबूब, अदावत का माने होता है दुश्मनी है। अब देखिए लड़ाई करवा रहा है महबूबा के ऊपर। अहले अंजुमन मतलब महफिल वाले, कहते हैं मेरी जो चंचल महबूब है उसका चेहरा है, मेरे चंचल महबूब का चेहरा, मेरे माशूक का चेहरा है इस कदर खूबसूरत है कि अगर उस पर अहले अंजुमन की नजर पड़ जाए ना तो उसे देखने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, है ना। किसी सुराख में से देख रहे होंगे, है ना, सुराख में से देखने के लिए तो कहते हैं हट अब मुझे देखने दे, है ना, ऐसा होता होगा वहां पर। अब ऐसा थोड़ी है कि माशूक के सामने खड़ी फिर भी लड़ रहे झगड़ने, क्या है कॉमन नजारे हो रहे हैं, कोई देख लो, सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना। जब बदखो तिफल अश्क ए चश्म तर है देखना एक दिन, बदखो बच्चे की वजह से आंखों का तर हो जाना, मतलब बदजबान बच्चे से आंखों का तर हो जाना, उसके बारे में। तिफल बहुवचन आता है अतफाल यानी कि बच्चा, कहते हैं ना गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो तिफल मतलब छोटा बच्चा। चश्म का माना होता है आंख, चश्मे तर मतलब आंखों से भरे, आंसुओं से भरी आंख। घरौंदे की तरह से गुम्बदे चरखे कोहन बिगड़ा, तो कोहन ये आसमान की एक सिफत होती है और चरख भी आसमान को कहते हैं। शायर कहता है कि एक दिन देखना जो बच्चा आज बदजबान है, जो बदखु तिफल है, जो बच्चा आज बदजबान है, उसकी वजह से, उसके कारणवश कल आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, चश्मे तर होंगी, है ये बात एक दिन आप देख लेना। इसलिए कि ये घर के चिराग हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, घर के चिराग हैं। अगर यही बदजबान निकलते हैं, यही आपसे सही तरह से क्या बातचीत नहीं करते हैं, तो जिस तरह घर बेवक्त आसमान की हालत से मुतगय्यर हो जाता है ना, घर का घरौंदा बन जाता है बारिश वारिश की वजह से, इसी तरह ये बच्चा भी क्या आपके घर के हालात को आखिर में खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये खास इशारा है। बहरहाल, सफे मुज़गा की जुम्बिश का किया इकबाल ने कुश्ता, शहीदों के हुए सालार जब हमसे तमन बिगड़ा। तमन के माने होते हैं लश्कर, सालार के माने होता है वो जो कमांडिंग करता है ना, मतलब ऑफिसर है, यानी वो कह सकते हैं लश्कर का जो वो हेड होता है वो सालार है, सिपाहियों का सालार। और मुज़गा के माने होता है पलकें, जुम्बिश का माने हरकत, इकबाल के माने इस्तकबाल करना। बहरहाल, कुश्ता आशिक के माने में है, तो शायर कहते हैं कि महबूब की पलकों की हरकत का आशिक ने भी इस्तकबाल किया। कुश्ता यहाँ पर आशिक के माने में है कि महबूब की जो पलकें हैं, जो पलकों की जो जुम्बिश है, पलकें जो हिल रही हैं, इशारा कर रही हैं आशिक को। दूर से इशारा मत करो, है कभी 100-150 मीटर दूर से इशारा करो, आंखें नजर नहीं आती वहां, खासकर चश्मे वालों की तो वैसे भी नजर नहीं आती, है ना।
सफ़े मुज़्गा की जुम्बिश का किया इकबाल ने कुछ था। तो शायर कहते हैं कि महबूब की पलकों की हरकत का आशिक ने इस्तकबाल किया है और उसकी हिस्सों हरकत से महबूब की अदा को पहचान लिया। देखिए आशिक अपनी माशूक की अदाओं से, उसके हिलने डुलने से है, उसके नाजो नियाज नाजो नखरे से, उसके पैर हाथ पैर ऊपर नीचे करने से पहचान लेता है कि माशूक चाहती क्या है ना। तो हिस्सों हरकत से अदाओं को पहचान लिया। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा ही होता कि जब लश्कर से, अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा होता कि जब लश्कर से सालार बिछड़ जाए, या यूं कह सकते हैं कि सालार से जब लश्कर बिछड़ जाए तो फिर उसके वो भी क्या होती है, हजारों, जहां तो एक योद्धाओं का सालार होना चाहिए था ना, वो हजारों शहीदों का सालार बन के रह जाता है? इसी तरह जब महबूब अपने आशिक से बिछड़ जाएगी तो जिससे किसी आशिक कैद में होने चाहिए था तो वो कहीं फिर क्या है, और जगह चली जाएगी। किसी की जब कोई तकलीद करता है मैं रोता हूं, है, तकलीद करता है तो रोता है, क्यों रोता है भाई? हंसा गुल की तरह गुंचा जहां उसका दहन बिगड़ा। देखिए गुंचा के माने फूल होता है, दहन के माने होता है मुंह। आतिश कहते हैं कि जब कोई किसी की नकल करता है, किसी की पैरवी करता है, किसी को फॉलो करता है, तो उसकी हालत पर मुझे क्या है, रोना आता है? मैं रोता हूं उसकी हालत पर। क्यों रोता है? क्योंकि ये बात जाहिर है, गवाह है कि जब भी किसी गुंचा ने फूल की तकलीद की, मतलब जब भी किसी ने फूल की तरह खिलना चाहा, ठीक है, तो वो अपनी दिलकशी को खो बैठा और उसका चेहरा हसीन नहीं रहा। हंसा गुल की तरह गुंचा जहां उसका दहन बिगड़ा, ठीक है। तशबीह दे रहा है कि जब भी किसी ने किसी फूल की तरह हंसना चाहा, खिलना चाहा, मतलब जब भी मेरे महबूब ने किसी फूल की तरह खुश रहना चाहा तो वो रह ना पाया, और क्या है, आखिरकार क्या हुआ कि उसका चेहरा हसीन और जमील जो खूबसूरत चेहरा था वो भी क्या, खत्म हो गया। बहरहाल, तो किसी की तकलीफ मत करो, मतलब अपना रास्ता खुद बनाओ। इसमें भी क्या है, सनत तशबीह भी है और इसमें तजाद भी है, चूंकि दो चीजों में आपस में दुश्मनी और मोहब्बत का होना, कमाले दोस्ती और दुश्मनी, ठीक है, दोनों चीजें इसमें। कमाले दोस्ती अंदेशाए दुश्मन नहीं रखता, कमाले दुश्मनी अंदेशाए दुश्मनी नहीं रखता, कि जहां पर मोहब्बत बहुत शानदार हो, है, दोस्ती बड़ी कमाल की हो, तो वहां दुश्मनी का कोई अंदेशा नहीं रहता है, वहां दुश्मनी का कोई अंदेशा नहीं रहता। ऐसे ही जैसे, है, तशबीह दे रहा है, ऐसे ही जैसे किसी भंवरे से किसी दिन कोई मार यास्मीन बेंगड़ा, यास्मीन के माने होते हैं चमेली, ठीक है, यास्मीन चमेली की तरह होती होगी, है ना। अच्छा, मार के माने होते हैं सांप। अब देखिए यास्मीन के पास ना सांप भी रहता है और यास्मीन के पास भंवरा भी रहता है, मतलब यास्मीन बंदी के पास नहीं, यानी चमेली के पेड़ के पास। तो शायर ये कहता है कि सांप और भंवरे दोनों यास्मीन के चिपके रहते हैं, लेकिन दोनों चिपक के अपना क्या काम करते रहते हैं, जो उन्हें वहां से मिलता है, लेकिन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, ठीक है। भाई तुम भी यास्मीन से ले लो जो कुछ लेना है, यानी चमेली से, और सांप भी ले रहा है, भंवरा भी ले रहा है, दोनों को लड़ाई नहीं हो रही है ना। चमेली अच्छी है, बहरहाल। रही नफरत हमेशा दाग उरियानी को फाये से, ये तो होता ही है, इंसान के बॉडी पार्ट्स में अगर कहीं पर लग जाए कुछ, तो अब अगर उसका कपड़ा टच होता है ना, तो बॉडी उसमें उस लगी हुई जगह में जहां पर खुरन बांधा होता है बहुत दर्द होता है ना, वही मतलब दाग उरियानी, मतलब खुला हुआ जख्म, ठीक है। रही नफरत हमेशा दाग उरियानी को फाये से, हुआ जब कतः जामा पर हमारे पैरहन बिगड़ा। कता का माना होता है काटना, जामा का माना होता है कुर्ता, और पैरहन के माने भी कुर्ता ही होता है। मतलब इसका कॉमन सा ये शायर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लगी हुई चीज है, जख्म है, इसको हमेशा इस कपड़े से नफरत रहती है। अगर हम इसको काट डालें, मान लीजिए किसी आदमी की यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर उसको कोई कटा हुआ है, अगर इतनी जगह को काट दिया जाए तो फिर ये बता रहे हैं, हुआ जब कता अजामा, जब कुर्ते को जब काटा गया वहां से, तो पर हमारे पैरहन बिगड़ा, तो हमारा लिबास ही खराब हो गया, ठीक है, लिबास खराब है ना, यहाँ अलग ही मतलब वो लगाया हुआ दिखाएगा, कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरे अंदाज में शायर कहते हैं बरहाना निशान को हमेशा से फाये से नफरत रहती है, जो बरहाना जो जख्म होता है, नंगा जख्म, इसलिए कि कपड़ा ढकने से उसको दर्द महसूस होता है, लेकिन जब पायजामा काट कर या कपड़ा काट कर तो उसकी जगह अलग बनाई जाए तो उस दर्द की शिद्दत महसूस ना हो, तो हमारा लिबास ही खराब हो जाए। इसीलिए मोहब्बत में किसी भी चीज को कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन जरूरी है, आपस में क्या है, किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज को कम ज्यादा करेंगे तो वहां फिर दर्द ज्यादा होगा और बात बिगड़ जाएगी, जिस तरह लिबास बिगड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसमें है रगड़वाई ये मुझसे एड़ियां गुर्बत में वहशत ने, हुआ मरदूद रस्ता ज्यादा रह वतन बिगड़ा। शायर यहां पर कहते हैं
रगड़ो भाई ये मुझसे एड़ियां गुर्बत में, गुर्बत यानी कि गरीबी, वहशत डर को भी कहते हैं, ठीक है। आतिश कहते हैं कि मेरे जुनू की वजह से है, मेरे जुनू की वजह से मुझे परदेश में रवा दवा फिरना पड़ा है, मेरे पागलपन की वजह से मुझे परदेश में क्या है रगड़ना पड़ा, मतलब एड़ियां रगड़ना पड़ा, मतलब ऐसे ही घूमना फिरना पड़ा, कमाने के लिए इधर से उधर जाना पड़ा है, और वापस अपने वतन जाने का रास्ता और सफर भी दुश्वार हो गया। हुआ महदूद रास्ता ज्यादा है, राह वतन बिगड़ा। कहते हैं ना मालो ज्यादा, ज्यादा कहते हैं सामान का तोशा होता है ना, सफर का तोशा, वो है। जब वापस आने का टाइम हुआ, दूसरे मुल्क से अपने मुल्क आने का टाइम हुआ, तो जो सफर का सामान था, जो सफर था या रास्ता था, वो भी दुश्वार हो गया, मतलब खाने पीने के बहुत सारा सामान चाहिए रास्ते के लिए। तो कहते हैं क्योंकि दीवानगी की हालत में कोई मुझे सही सलामत मेरे मकाम और वतन तक नहीं जाने देगा, इसलिए इंसान को हर काम दीवानगी की हालत में नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझ के करना चाहिए। मतलब ये है कि कहीं तुम एड़िया रगड़ते रगड़ते इश्क में बहुत आगे तक पहुंच जाओ, बाद में फिर वहां से आना तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाए। ये मतलब ऐसा नहीं कि सच में भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, बाद में आना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, वो तो आ जाएगा, लेकिन मेन बात है यहाँ पर इश्क में, जो इश्क में अगर भारत से पाकिस्तान चला गया, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक चला गया, तो बाद में आने के ना फिर जादो राह भी नहीं मिलेगा, ठीक है। माशूका छोड़ के किसी और जादो राह के साथ चली जाएगी, तुम बीच में रह जाओगे, इसलिए भाई सोच समझ के आगे कदम बढ़ाया करो। कहा बुलबुल ने जब तोड़ा गुल, सो सुन को गलीचे ने, इलाही खैर की जो नीले रुखसार चमन बिगड़ा। बहरहाल बुलबुल बुलबुली होता है, गुल फूल को कहते हैं, ये गुलचे कहते हैं माली को, बागबान को, फूल तोड़ने वाले को, ठीक है। इलाही गोया कि या इलाही, ये अजय फिजाइय कलिमात है, मतलब ए मेरे रब, ठीक है। दुवैया कलिमा, चमन के माने होते हैं बाग, रुखसार के माने खैर कीजो नीलो, रुखसार बिगड़ा, रुखसार माने गाल के होते हैं, ठीक है, रुखसार गाल को ही कहते हैं, लेकिन खुशनुमा माना में इस्तेमाल किया गया है। शायर कहते हैं जब बुलबुल ने एक फूल तोड़ा है, जब बुलबुल ने एक फूल तोड़ा तो वो कहने लगे, गुलचे बागबान मालिक कहने लगे कि यार अब खैर कीजो, ऐसा ना हो कि मेरे इस काम की वजह से पूरे बाग का खुशनुमा माहौल जो फिजा है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। इसलिए कि अगर कोई आज एक फूल तोड़ रहे हैं, कल दो तोड़ेंगे, तीन तोड़ेंगे, इसी तरह क्या पूरा ही बाग, पूरा ही जो एक लगा हुआ खुशनुमा माहौल मंजर, ये सब खत्म हो जाएगा। इरादा मेरे खाने का ना जागो जगन की, जो इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है, कि वो कुश्ता हूं जिसे सूंघे से कुत्तों का बदन बिगड़ा, ठीक है। कुश्ता वैसे कुश्तन के माने मारने के आते हैं, ठीक है, कुश्तन के माने मारने के भी आते हैं। बहरहाल शायर कहते हैं कि ए चीलो कौओ, मुझे खाने के इरादे मत करना, यानी मैं वो मारा हुआ हूं, मैं वो मुर्दार हूं कि जिसे अगर कोई कुत्ता सूंघ भी लेना तो कुत्ते के अंदर क्या जुजाम हो जाए, मतलब कुत्ते के अंदर भी क्या कोड़ पैदा हो जाए। मतलब ये कि इश्क के अंदर, मोहब्बत के अंदर, दर्द के अंदर बेचारा बहुत ज्यादा मारा हुआ है। मतलब ये कह रहा है कॉमन समाना इश्क मजाजी पर अगर इसको लें, इसकी माशूका छोड़ के चली गई होगी, तो माशूका के दर्द में बहुत ज्यादा इसके अंदर की आग जल रही है, इश्क की एक तड़प जल रही है, तो अब कोई दूसरी इसकी तरफ इश्क की नजर भी ना उठाए, इसलिए अगर नजर उठा ली ना तो तुम इस इश्क की आग में झुलस जाओगी, जिसमें किसी बर्दाश्त करने वाला तो कोई और थी या था जो चला गया, अब दूसरा आएगा तो झुलसेगा ही ना, ठीक है। हाँ, अमानत की तरह रखा जमीने रोजे महशर तक, ना एक मोह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। अमानत, अमानत को कहते हैं, अमानत मतलब किसी के यहाँ कोई चीज रख देना सुबह जिम्मेदारी के तौर पे कि भाई ये पैसे अमानत के तौर पे जब मैं चाहूंगा वापस ले लूंगा, ठीक है। अमानत एक खास अमानत ही होती है। और महशर माना होता है कयामत का दिन। और इसमें देखिए एक वर्ड है मुंह, ये मुंह का माना होता है बाल, जैसे आप आजकल देखते हैं ना हर जगह मुंह मुबारक है ना, मिल जाएगा बाल मुबारक, तो बहरहाल एक कॉमन सा सेंस भी चल रहा है। तो न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। तारे कफन का मतलब होता है कफन का धागा, ठीक है, ये मतलब है। शायर कहते हैं कि जमीन ने इंसान को अमानत के तौर पर रखा हुआ है। क्या अमानत है कि कल कयामत के दिन, जब कयामत का दिन होगा तो जमीन से इंसान निकलेंगे। तो शायर कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि हमें तो अमानत के तौर पर सिर्फ जमीन नहीं रखा हुआ है, कब तक के लिए, कयामत तक के लिए। और इतनी अमानत के साथ रखा है कि हमारा एक बाल भी कम नहीं हुआ और ना ही हमारे कफन का एक धागा तक भी कम हुआ, ठीक है। ये कम अमानत के साथ है। इसी अमानत के साथ जमीन वापस का इंसान को लौटा देगी आखिरत की तरफ। बहरहाल जहां खाली नहीं रहता कभी ईजा दहिंदों से,
हुआ नासूर नो पैदा अगर जख्मे कोहन बिगड़ा। ठीक है, नासूर आप जान कर जख्म का नासूर बन जाना, छोटे से जगह का बड़ा जख्म बन जाना। और ईजा का माना होता है तकलीफ, ईजा दहिंदो का मतलब होता है तकलीफ देने वाले। अच्छा, और शायर कहते हैं कि ये दुनिया है जहां, यानी दुनिया है कि कभी भी तकलीफ देने वालों से खाली नहीं रहती। इस दुनिया के अंदर तकलीफ देने वाले, दुख पहुंचाने वाले हमेशा आपको मिल जाएंगे। इसमें हर वक्त और जमाने में तकलीफ दुख देने वाले लोग मौजूद हैं। अगर इसी तरह मुझे भी तकलीफ से दो चार किया गया, हुआ नासूर नो पैदा अगर जख्म कौन बिगड़ा, अगर हमारे भी जख्म को कुरेदा गया, इसी तरह हमको तकलीफ दी गई, तो हमारा जख्म भी क्या है, नासूर बन जाएगा और मैं उसमें हलाक हो जाऊंगा। इसलिए महबूबा को चाहिए अपने आशिक को ना टाइम टाइम पर मोहब्बत करते, ऐसे नहीं उसके जख्म को नासूर बना दे तो कभी वो हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। ठीक है, तमंगर था बनी थी जब तक इस महबूब आलम से, मालदार होता है तो महबूब आलम से बनेगी, गरीब होगा तो बात खत्म हो जाएगी। मैं मुफलिस हो गया जिस रोज से वो सीमो तन बिगड़ा। ठीक है, सीमो तन का मतलब वैसे यहाँ पर होता है, तन का माना बॉडी होता है, सीम का माना होता है खूबसूरती, तो सीमो तन का कॉमन माना हो जाएगा, सीम तन का मतलब हो जाएगा हसीनो जमील खूबसूरत दिलकश। ठीक है, तो शायर कह रहे हैं कि जब तक मैं मालदार था, यानी जब तक मैं खूबसूरत था तो सारी लोग हैं, मेरी महबूबा मेरा माशूक सब मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन जैसी मेरी खूबसूरती गायब हुई तो क्या है, मैं गरीब हो गया, यानी फिर मेरे को कोई भाव नहीं देता था। ठीक है, ये भी मतलब हो जाएगा। और दूसरा मतलब भाई मालदार तो सब लोग पूछते हैं और गरीब हो गए तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन भाव ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, चाहे वो काले से हो या गोरे से हो, है ना। लगे मुंह भी चढ़ा देने, देते देते गालियां साहब, जबा बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा है। दहन का माने मुंह। शायर कहता है कि हमारा महबूब हमें गालियां देता था, पता नहीं सब्बो शतम से काम लेना होगा, गालियां देने वाला महबूब है, पता नहीं क्यों देता है, कुछ कर दिया होगा। अब उसने गालियों के साथ साथ मुंह भी चढ़ाना शुरू कर दिया है ना, ऊँ आ करने वाले कुछ होती है ना, हाँ तो ये नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा आशिक होते हैं महबूबा का थोबड़ा खराब कर देते हैं ना। तो महबूब में गालियां देता था, अब गालियों के साथ साथ क्या करते हैं, मुंह भी चिढ़ाना शुरू कर दिया है। गोया हमें ये चिढ़ाने के लिए मुंह भी टेढ़ा बनाता है। जबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। पहले जबान बिगड़ी मतलब ये कि हमें गालियां देता था, लेकिन अब यहां तक इन्होंने कम नहीं किया, उसके बाद ये दहन बिगड़ा, यानी कि दहन बिगड़ा तो चिढ़ाने लग गए, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके क्या हमें चिढ़ाने लगे, यूं ही तिरछी मिर्ची मुंह करके, है ना, ऊपर नीचे करते मुंहों का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, एक ही चीज काफी है। बनावट कैफ में से खुल गई उस शौक की आतिश, लगाकर मुंह से पैमाने को पैमा शकन बिगड़ा। इसके अंदर मरात नजीर भी है, चूंकि मैं है पैमाना है। ठीक है, और आतिश इस शेर के अंदर कहते हैं कि हमारे महबूब को शराब और उसकी मस्ती सख्त नफरत थी, है? पहले उसको क्या है, बहुत सख्त नफरत थी, और वो पैमाना तो तोड़ दिया करता था, पैमाना तो तोड़ दिया करता था, पैमाना तोड़ दिया करता था, लेकिन ये सब दिखावा था, तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करता था। बनावट कैफ, कैफ मह से खुल गई उस शौक की आतिश, बनावटी जो थी, एक दिखावटी जो एक उनकी शरारत थी, वो खुल गई उस शौक यानी उस चंचल महबूब से, है कैसे खुल गई, लगाकर मुंह से पैमाने को पैमा शकन बिगड़ा, इसलिए कि आतिश शराब के सुरूर ने हमारे महबूब की सारी बनावट का, बनावटी अंदाज का, सबका क्या पर्दाफाश कर दिया। और एक मर्तबा ही पैमाना मुंह लगाने के बाद उसकी कैफ मस्ती के लुत्फ से वो पैमा शकन खुद बिगड़ गया और मैं होश हो गया। मतलब ये कि